लॉर्ड, मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उपवास और प्रार्थना के साथ हम कुछ लोगों को परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, आज फिर से एक और बार प्रार्थना पूर्वक आप लोगों के मध्य में खड़ा रहने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। आप लोग सब लोग जानते हैं, पिछले एक हफ्ता पहले परमेश्वर की सेवकाई के लिए बंगाल में जाने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया और बंगाल की अनुभव बहुत भयानक था। सच बोलेगा तो वहाँ से निकल कर आने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं था। उतना अचंभक कार्य, उतना भयानक प्रकाशन वचन का द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, ऐसा अद्भुत रीति से जो आज तक मैंने भी मेरे जीवन में अनुभव नहीं किया। ऐसी एक अनुभव में परमेश्वर ने बंगाल में परमेश्वर ने अचंभा रीति से इस्तेमाल किया। वहाँ का वातावरण बोलेगा तो हम लोग पहुँचने तक बहुत भयानक ठंडी था, पर वहाँ की कलीसिया का लोग, मैं वहाँ पर आ रहे करके उनको मेरे ख्याल से 1 महीना पहले मालूम था। कलीसिया का लोग भयानक रीति से वहाँ का वातावरण, क्योंकि बहुत भयानक ठंडी, कदम नहीं रख पाएगा। परंतु जिस दिन मैं अपना ट्रेन का बाहर उस जगह पे कदम रखा, उस दिन ठंडी किधर चला गया मालूम नहीं। और परमेश्वर ने कोई भी प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी होने नहीं दिया। अचंभा रीति से परमेश्वर ने उस जगह पर इस्तेमाल किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी बंगाल की कलीसिया कम से कम उस जगह पर 30-40 वर्ष से पहले शुरू किया हुआ अनेक कलीसिया लोग, पास्टर लोग उस बंगाल में है। परंतु 30-40-50 वर्ष से पहले चालू किया गया हुआ कलीसिया, उनका पास केवल 10 लोग, 15 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग रहेगा। पर यह परमेश्वर की कृपा है, हमारी बंगाल का चर्च में मिनिमम 150 से 200 लोग ये 5 साल के अंदर परमेश्वर ने वहाँ पर जमा के, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर की महिमा के लिए एक चीज़ मैं उधर का लोगों का विषय और हम जैसा यहाँ के लोगों का एक डिफरेंशिएट मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को एसी है, यहाँ पर हमको साउंड सिस्टम है, यहाँ पर बहुत अच्छा सुविधा है हमको। पर वहाँ पर एक हॉल में रेंट में आराधना होता है, फैन मुश्किल से लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि केवल साबुन का कमी है मेरे को नहाने के लिए, क्योंकि इतना पसीने से भर गया था। कोई माइक एकदम सादा माइक बोलेगा तो उसको माइक भी नहीं बोल सकते। हमारे ये सब माइक तो बहुत महंगा है, 18,000, 20,000, 25,000 का। वो क्या 3-4 हज़ार में लिया हुआ एक माइक है। तो आप लोगों को उसका बारे में जानकारी नहीं रहेगा, लेकिन एक म्यूजिशियन होते हुए, गाना गाने वाला होते हुए हमको पता चलता है कितना प्रॉब्लम होता है। वहाँ का लोगों को बंगाली में कोई भी क्या बोलते हैं ना, आराधना नहीं है। बंगाली में आराधना है तो जो बंगाली में जो पिक्चर है वही पिक्चर का ट्यून में आराधना होता है। उसमें ना प्रभु का सानिध्य का कुछ काम होता है, कुछ नहीं। परंतु वहाँ का अपना चर्च का सारे विश्वासी लोग, जो गाना, हिंदी गाना हम लोग इधर गाते, जो मराठी गाना इधर गाते, वो बंगाली लोग उधर अच्छा से गाते। और खुशी की बात क्या है, आप लोग इधर आने के बाद आराधना में आपका मुंह गलती से खुलता है। आप लोग खोलते नहीं, गलती से आपका मुंह खुलता है इधर। परंतु उधर का लोगों की आराधना, अगर प्रभु की इच्छा रहेगा तो नेक्स्ट टाइम, अगर प्रभु ने कृपा किया, उससे पहला अगर परमेश्वर ने एक कैमरा और एक दिया तो 100% उधर की आराधना में शूट करके उसको मैं यूट्यूब में डालेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा हम लोग कितना गधा लोग है इधर बैठा हुआ लोग। असल में देखेगा तो वो लोग हमसे भी अनपढ़ और गंवार है। उनको आने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं होता, फिर भी वो लोग इतना 2-3 घंटे से पैरों से चल के हमको प्रार्थना मिलने का उस प्यास का साथ वे लोग परमेश्वर का चरणों में आते। इसलिए क्या होता है, उधर अद्भुत होना शुरू होता है, उधर चिन्ह चमत्कार होना शुरू होता है, भयानक भविष्यवाणी की आत्मा उस जगह पर उतरना शुरू होता है, वचन की आग भयानक रीति से उतरना शुरू होता है।
कितना प्रार्थना पूर्वक, ध्यान पूर्वक वहां का लोग परमेश्वर का सानिध्य में आते हैं। पर हम लोग इधर आते ही हमको सबसे पहले नींद लग जाता है, हम लोग इधर आते ही आलसपन देना शुरू होता है, हम लोग इधर आते ही ना हमको कोई बैठने का तरीका है, ना हमको प्रार्थना करने का तरीका, कुछ भी नहीं है हमको, हम केवल शोबाजी करने के लिए इधर आके बैठा है। परंतु एक बार आप वहाँ का, हमारा कलिसिया का लोगों से आपको सीखना ही पड़ेगा। 3 बजे हमारा आराधना शुरू होता है, पर 1:30 कोई लोग उधर आके इकट्ठा होके बैठ जाता है। भयानक रीति से वहाँ का लोग परमेश्वर के बारे में उनको बहुत जानना है, उनको और भी उनको सीखना है। इसलिए हर 2 महीना में या हर 2.5 महीने के अंदर हम दासों को, एक तो मुझे नहीं तो बड़ा पास्टर को उस जगह पर जाना पड़ता है, क्योंकि उधर का लोग इतना प्यास का साथ परमेश्वर के वचनों के लिए, आराधना के लिए लोग बैठा है। भयानक रीति से परमेश्वर का काम बंगाल में हो रहा है। परमेश्वर का दास का तो इच्छा है, प्रार्थना तो कर रहे, 3-3.5 वर्ष तक उधर ही रहने का, पत्नी को लेके उधर ही रहने का, ऐसा बड़ा पास्टर का इच्छा है, प्रार्थना कर रहे, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक परमिशन नहीं दिया उनको इधर जाने के लिए। कभी भी लेकिन प्रभु बोल सकता, हाँ तू जा बंगाल में 3.5 वर्ष वहाँ पे सेवा कर, इधर आएगा नहीं। ऐसा परमेश्वर का दास प्रार्थना तो कर रहा है, परंतु परमेश्वर ने अभी तक परमिशन दिया नहीं। पर आप लोग सभी लोग, हमारा बंगाल का चर्च का विषय में आप लोग खास करके प्रार्थना करना है। स्पेशली परमेश्वर का दास गुरु पास्टर उस गांव का मध्य में परमेश्वर के लिए लड़कर खड़ा है। गांव वाला रोज एक के बाद वहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। वहाँ पे जो हमारा ज़मीन है, जो परमेश्वर का दास ने चर्च को वो दान दिया है, हाईवे, मेन हाईवे के बाजू में ही हमारा चर्च का जगह, पर वहाँ पे चर्च बांधेगा कर वहाँ का गांव का लोगों को सबको पता है। इसलिए वो लोग बहुत सारा प्रॉब्लम भयानक रीति से कर रहे, बहुत कुछ कर रहे। पर आप लोग प्रार्थना करना, अगर वो ज़मीन चर्च बांधने के लिए अगर उस जगह पर परमेश्वर की इच्छा है, तो उस ज़मीन का विषय में कोई भी लोग, स्पेशली पॉलिटिकल लोग, उस जगह पर कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए। ऐसी एक प्रार्थना आप लोग इन दिनों में भयानक रीति से हमारा बंगाल का चर्च का विषय में आप लोगों की प्रार्थना में याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी फिर से हम कुछ लोगों को उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में प्रभु ने आने के लिए कृपा किया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। लूका का किताब 18वां अध्याय उसका 1 से लेकर 8 पढ़ेंगे हम लोग। लूक चैप्टर 18 वर्स 1 to 8। लूका 18 उसका 1 से लेकर 8। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग घर में जाके इसको अच्छा से पढ़ना। ये 18 अध्याय है पूरा, और पूरा पढ़ने के लिए जाएगा तो टाइम बहुत जाएगा। बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग
इस वचन को गहराई रीति से आप लोग समझने के लिए आज कोशिश करना। कंफ्यूजन शायद आपको हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज होने के लिए आप देना नहीं, आपकी ध्यान को, फोकस को बहुत गहराई रीति से आज की इस वचन की ओर आप लोग ध्यान देना। शायद आज की ये वचन का शुश्रूषा के बाद परमेश्वर एक बहुत बड़ी प्रार्थना की अभिषेक कुछ व्यक्तियों के ऊपर पर्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर कुछ व्यक्तियों के ऊपर उंडेलना शुरू करेगा। यहां पे हम पढ़ते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को एक दृष्टांत बता रहा है एक विधवा स्त्री के बारे में। कई दास लोग बोलते हैं हमें, जैसा ये विधवा स्त्री ने लगातार उसका न्याय के लिए विनती किया, वैसा हम भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना में हम लोग कंटिन्यू, मतलब हम लोग बिना रुके हम प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा कुछ इस वाक्य को लेकर परमेश्वर का दास लोग प्रचार करना शुरू करते। मैं ये नहीं बोल रहा कि परमेश्वर का दास लोगों ने जो प्रचार किया वो गलत है, नो। जैसा एक सिक्के का दो पहलू होता है अथवा दो भाग होता है एक सिक्के को, वैसा ही पहला सिक्का जो हर एक दास लोग प्रचार करते हैं, ये वचन हमें प्रार्थना में हमेशा लॉलिन रहने का, निरंतर बिना रुके हम प्रार्थना करने का, ये कुछ दास लोग उसको प्रचार करते हैं। सही है, उसको मैं गलत नहीं बोलता, परंतु हम आज इस सिक्के का दूसरा भाग आज हम गहराई से हम लोग मनन करने के लिए हम लोग जा रहे। उसमें यीशु मसीह अपना चेलों लोगों को एक चीज बताना चाहता है कि तुम प्रार्थना में कदापि कमजोर ना होना। आज कुछ लोगों की हर एक सवालों का जवाब परमेश्वर देना शुरू करेगा। क्यों? तेरी प्रार्थना का उत्तर अभी तक तुझे और मुझे अभी तक मिला नहीं। परमेश्वर अपने चेलों को इस पूरा 18 अध्याय में असल में देखेगा तो ये पूरा 18 अध्याय एक प्रार्थना की एक एग्जाम्पल है। तो यहां पर शुरुआत में परमेश्वर अपने चेलों को यही बताना चाहता है, तुम प्रार्थना में कमजोर ना होते हुए तुम निरंतर, तुम क्या बोलते ना, इंग्लिश में लिखा गया है परसिस्टेंस की अर्थ होता है, हिंदी में क्या लिखा है? नित्य ना। एक्चुअल में नित्य सही भी बोल सकते हैं, परंतु ओरिजिनल ट्रांसलेशन को ये मैच नहीं हो रहा। इंग्लिश में लिखा है हमेशा परसिस्टेंट होना, उसकी अर्थ है परसिस्टेंट बोलेगा तो तुमको कोई पीछे खींच रहा है। मैं बोलने वाला अर्थ समझ रहा है? तुमको कोई पीछे खींच रहा है। पर अभी समझो पॉल पास्टर मुझे टाइट पकड़ा है, शायद रस्सी बांध के मुझे टाइट पकड़ा होगा। हाँ, पर इतना है मेरा और उनका साइज देख के मैं उनको भी लेके उठा के आगे जा सकता है, वो अलग बात है। पर ऐसे ही सोचो, मैं पॉल पास्टर है, वो सैमुअल है, ठीक है। मेरे को सैमुअल ने पकड़ के रखा है, वो है हट्ठा कट्ठा और मैं है सुकड़ा, और मुझे रस्सी से बांध रहे, मुझे उधर जाना है पर ये जाने नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करेगा? मेरा पूरा शक्ति लगा के मैं उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। उसको हिंदी में मुझे अर्थ नहीं मिल रहा, उसका क्या है? नहीं, आकर्षित करना नहीं है, पीछे तुझे रोक रहा है लेकिन तू आगे की ओर बढ़ रहा है। परमेश्वर चेलों को यही बोलना चाहता, तुम प्रार्थना निरंतर करते रहो। यही एक साधारण 2 शब्दों में परमेश्वर चेलों को बोलना नहीं चाहता। जब आज ये पूरा वचन को जब हम गहराई से मनन करेंगे
शायद यहां पर बैठा हुआ 99% लोग सोचेंगे, अरे इस वाक्य में परमेश्वर ने ऐसा भी कुछ मर्म को छिपा के रखा है क्या? मैं बोला ना, इन दिनों में परमेश्वर कलीसिया के अंदर वचन की उस दरवाजा को परमेश्वर भयानक रीति से खोलकर दे रहा है। मैं बोल रहा हूं, इन दिनों में कलीसिया को भविष्यवाणी, चंगाई, छुटकारा का नहीं जरूरत है। इन दिनों में कलीसिया को जरूरत है परमेश्वर की स्वर्गीय वचन की गहराई बातें। इसी में ही हम विश्वासी लोग स्थिर होते हैं। आज मैं कुछ लोगों के लिए भयानक भविष्यवाणी किया तो मेरा भविष्यवाणी सुनकर 5 मिनट के लिए आप उड़ी मारेगा, उसके बाद आपका वो क्या बोलते हैं एनर्जी वो चला जाएगा। अगर मैंने आज भविष्यवाणी किया, यस प्रभु तेरे को आने वाला दिनों में खड़ा करने जा रहा है, आप लोग उसी जगह में हालेलुया हालेलुया 4 लोगों को भी बोलेगा, देख मेरे को खड़ा करने वाला है, मेरे को खड़ा करने वाला है, यही आप लोग ढींग मार के चलेगा कि नहीं? हाँ कि नहीं? तुझे खड़ा करने वाला है ऐसा परमेश्वर भविष्यवाणी अपना दासों के द्वारा करके परमेश्वर को क्या फायदा होने वाला है? तुझे खड़ा करके परमेश्वर स्वर्ग में और आत्मा बढ़ेगा क्या? बोलिए। व्यक्ति लोग केवल भविष्यवाणी सुनकर वो भविष्यवाणी उनका पीछे से चला जाता है। इसलिए भविष्यवाणी को ज्यादा महत्व देके कुछ फायदा नहीं है इन दिनों में। इन दिनों में कलीसिया को चाहिए वचन की भयानक नींव, उसमें ही हमारी आत्मिक जीवन खड़ा होता है। तभी जाके अगर आज भी परमेश्वर हमें लेने के लिए शाम का समय कभी भी आया तो भी हम विश्वास के साथ परमेश्वर का साथ में जा सकते हैं हम लोग। तो यहां पर परमेश्वर इस 18 अध्याय में परमेश्वर कुछ उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर, दृष्टांत बताकर परमेश्वर चेले लोगों को यही सिखाना चाहता है, हे चेले लोग, तुम लोग प्रार्थना लगातार करना ये नहीं, पर प्रार्थना में हमेशा रेसिस्ट करना, परसिस्ट करना, अर्थात तुम उस रोकने वाली वस्तुओं को भी खींच के तुम प्रार्थना में हमेशा रहना। यही परमेश्वर चेलों को बोलना चाहता था। इसलिए आप चेले लोगों की अगर आप लोग सवाल देखेगा तो कदा भी चेले लोगों ने यीशु मसीह के पास आकर कदा भी नहीं कहा, यीशु हमें क्या बोलते हैं ना प्रचार करने के लिए सिखा। ऐसा कभी बोला चेले लोगों ने? फिर चेले लोगों ने यीशु को क्या बोला? क्या बोला? हमें प्रार्थना करना सिखा। आप लोग सब लोग इधर ध्यान देना प्लीज। अगर आपको सच में नींद आ रहा है आप लोग बाहर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर वचन सुन रहे बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग इस वचन को सुनना, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में बोला परमेश्वर का दास लोग आप लोगों का जैसा 15 मिनट बाइबल खोल के तुरंत घर से उतर कर यहाँ पे स्टेज में आके प्रचार नहीं करता। सुबह 3:30 बजे से बाइबल लेकर बैठा है, एक घंटा का प्रचार आप लोगों का मध्य में करने के लिए। इसलिए अगर आपको गौरव ना देना है आप लोग बाहर जा सकते हैं, यहाँ पर बैठने का जरूरत नहीं। पर यहाँ पर बैठना है ना, आपको नींद आना मांगता है, नींद आ रहा है, बैठा हुआ जगह से 1-2 उड़ी मारो, वापस बैठो। पर परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान पूर्वक देना। ये खेलने कूदने का, हंसने का समय अभी जा चुका है। अभी प्रभु के वचन को जो ध्यान देकर उस वचन पर जो स्थिर खड़ा होता है उन्हीं को ही परमेश्वर इन दिनों में खड़ा करेगा। बाकी सब लोगों को फिल्टर करके परमेश्वर न्याय के लिए छोड़ देगा। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कोशिश करना। तो चेले लोगों की जिंदगी में यीशु मसीह का साथ चेले लोग 3.5 वर्ष भयानक रीति से चला। चेले लोगों ने कदा भी यीशु को ये नहीं बोला, यीशु तू हमें प्रचार करने के लिए सिखा। ऐसा कभी बोला क्या? जोर से नहीं। कदा भी ये चेले लोगों ने यीशु को बोला नहीं, यीशु तू हमें चंगाई करना सिखा, तू हमें भूतों को निकालने के लिए सिखा, हम अंधे को रोशनी देने के लिए तू हमें सिखा, बहरे को सुनने के लिए शक्ति देना तू हमें सिखा। नो, परंतु हमेशा चेले लोगों ने यीशु को एक ही चीज बोला, क्या है? जोर से, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा।
प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं अभी आप लोगों को पूछूं ये प्रार्थना है क्या, तो आप लोग मुझे क्या जवाब देगा? बोलिए। अगर मैं आप लोगों को पूछूं ये प्रार्थना बोलेगा तो है क्या? क्यों चेले लोगों ने बोला हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा? और जो आप लोगों को आता है आज बोलो मुंह खोल के, तभी आपको मालूम पड़ेगा आप लोगों ने समझ के रखा हुआ नहीं है। असल में हम इतना वर्ष से प्रार्थना करके आ रहे परमेश्वर से। क्यों प्रार्थना नहीं किया तो बात नहीं कर सकते क्या? मैं संडास करने का समय प्रभु मेरे से बात करता है। बोलो ना। मैं मेरा संडास में मैं प्रार्थना नहीं करता, पर तभी भी बाथरूम में बैठकर, टॉयलेट में बैठकर हगने का समय भी प्रभु बात करता है। प्रार्थना में बैठने की जरूरत नहीं। हाँ अभी बोलो। चलते चलते प्रभु कितना बार मेरे को प्रकट किया है, खाली बैठने से प्रभु ने प्रकट किया है। बोलो ना। किसके लिए? हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करें। हाँ ठीक है, उतना तो बोला। आप लोग बोलो अभी। क्या है प्रार्थना? क्यों चेले लोगों ने बोला हमको प्रार्थना करने के लिए सिखा? चेले लोगों ने यीशु मसीह को हर शुश्रूषा का पहले अकेले में जाकर किसका साथ तो बड़बड़ करने का बात चेले लोगों ने कई बार देखा। मैं बोलने वाला चीज समझ रहा है? चेले लोग हमेशा सोच रहे अरे अब भी कुछ काम करने से पहले हम लोगों को सोने के लिए बोलता है और खुद किधर पहाड़ के ऊपर अंधेरे जगह पर अकेले में जाके घुटना टेक कर क्या बड़बड़ कर रहा है। ये सोच विचार चेले लोगों में हमेशा बार बार उनके मन में सताता है। ये किससे बात कर रहा है? ये तभी चेलों को मालूम पड़ा ये किसी इंसान से नहीं, पर यीशु मसीह प्रार्थना करने का समय स्वयं परमेश्वर का साथ एक रिलेशन को पैदा कर रहा है। किसको? एक संबंध परमेश्वर का साथ में तैयार कर रहा है। तभी चेले लोगों ने सोचा जब ये अकेले में जाके जब प्रभु का साथ में कुछ तो प्रार्थना में संबंध बढ़ा रहा है, अंधेरे में संबंध यीशु बढ़ाता है और प्रकाश में आके उसी संबंध के प्रकाशन को लोगों के सामने यीशु प्रकट करता है। रात को प्रभु का साथ में बातें करता है, दिन में आकर 5000 लोगों को यीशु मसीह 2 मछली 5 रोटियों से खिलाना शुरू करता है। अंधेरे में जाके प्रार्थना करता है, अंधेरे में गया हुआ मरा हुआ बांस मारने वाला उस सड़ेला शरीर को एक जीवन देना शुरू करता है। चेले लोग सोच रहे हैं किसका साथ ये ऐसा बात कर रहा है। मालूम पड़ा ये प्रार्थना में एक रिलेशन को बढ़ा रहा है परमेश्वर का साथ। चेले लोगों ने इसलिए बोला यीशु हमको ना प्रचार करना सीखना है, हमको ना चंगाई करना सीखना है, परंतु हमको प्रार्थना करने के लिए तू सिखा। मैं आपको ऐसा पूछने का समय आप लोगों को जवाब ही नहीं, हम लोग काय के लिए प्रार्थना करते, शायद जवाब होगा भी नहीं हमको, क्योंकि उतने प्रकाशन अभी तक हमको मिला नहीं।
पर आज कुछ लोगों को परमेश्वर असली प्रार्थना की प्रकाशन कुछ लोगों में बोला ना, पहले भी बोला, पर्टिकुलर लोगों के ऊपर परमेश्वर उंडेलना शुरू करेगा। किसी को लगता है प्रार्थना बोलेगा तो हमारा जरूरतों को बार बार रिपीट करते रहना। क्या बोलेगा? रिपीट को दोहराते रहना। मुझे लगता है यहां पर बेटा वह 99% लोगों को उनकी जरूरत क्या है वो आप सबको मालूम है। मालूम है कि नहीं? हाँ कि नहीं? हम सबको मालूम है हमारा जरूरत क्या है। तो ये प्रार्थना बोलेगा तो यही है क्या? हमारा जरूरतों को बार बार परमेश्वर को याद दिलाते रहना। विश्वासी लोग, आप लोग बोलो। कोई बोलता है हाँ यही चाहिए, फिर इधर गाय के लिए आया, घर में भी याद दिलाना। प्रार्थना यही है क्या? हमारी जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को बार बार प्रभु को बोल के उसको याद दिलाते रहना। इसी को ही मैं और आप प्रार्थना बोलते, इसी को ही हम प्रार्थना बोलते हैं क्या? हाँ कि नहीं? फिर क्या है प्रार्थना? आप लोग बोलते नहीं, फिर क्या है प्रार्थना? आपको मालूम है चेले लोग यीशु मसीह का साथ साथ चला, लोगों का मध्य में यीशु चला, पर चेले लोगों की इच्छा को, जरूरतों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आत्मा का द्वारा जानकर उस बातों को अपने पूरा करके दिया। कुछ उदाहरण मैं बोलना चाहता हूं। सीमोन अथवा पतरस उसकी सासू मां को बुखार चढ़ गया। क्या चढ़ गया? याद है किसी को? सीमोन पतरस उसका सासू मां को बुखार चढ़ गया। चरित्र लोग बोलते वो मलेरिया था, पर अभी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, पुराना जमाना में एक व्यक्तियों को मलेरिया लगा तो वो मलेरिया एक कैंसर का जैसा एक भयानक बीमारी था शुरुआत में। अगर आपको मालूम रहेगा तो मलेरिया एक साधारण बुखार से शुरुआत होता है, पर बुखार बढ़ते बढ़ते शरीर के अंगों में, हड्डियों में, हर बातों में फैल जाता है, आखिर में इंसान मर जाता है। अभी मलेरिया से जल्दी कोई मरता नहीं, क्योंकि इतना दवा अभी मार्केट में आ चुका है। ना डेंगू से जल्दी कोई मरता है, ना मलेरिया से मरता है। परंतु उस जमाने में मलेरिया एक बीमारी का नाम उस समय था ही नहीं। इतना था, बुखार है, शरीर गर्म है, बस इतना ही। परंतु उस समय यीशु का साथ साथ चलने वाला उस पतरस, उसको मालूम है मेरी सासू मां बीमार है, पर उसने कदा भी यीशु को बोला गया वह चरित्र इधर लिखा नहीं, यीशु चलना, थोड़ा तू लोगों को ठीक कर रहा है, मेरा सासू मां को भी आके थोड़ा ठीक करना, नहीं तो मर जाएगी। ऐसा पतरस ने कदा भी यीशु को बोला नहीं, पर फिर भी यीशु मसीह खुद जाकर उसका सासू मां को उसने चंगा दे दिया। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है? यीशु मसीह एक बार बोट से उतरकर गेनेसरेत की ओर जब यात्रा कर रहा था, बीमारी में, तकलीफ में, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, उनका सारा लोगों को मालूम पड़ा, यस अब इस गेनेसरेत में यीशु मसीह चलने वाला है। उन्होंने क्या किया मालूम है? यीशु मसीह चलने वाला रास्ता में रोगियों को लेटाना शुरू किया, और उनके अंदर एक ही था, काश उसका कपड़ा को हम छुएगा तो हम चंगा हो जाएगा। पर मैं बोलूं, उन्होंने चंगा के लिए प्रार्थना नहीं किया, पर वे लोग चंगा हुआ कि नहीं? वचन कहता है सभी लोगों को यीशु मसीह ने चंगा दिया। तो मैं आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं,
हमारी जरूरत है, हमारी चंगाई, हमारे छुटकारा, हमें प्रार्थना में बार बार उस चीज को रिपीट करने का जरूरत है क्या? पतरस ने नहीं प्रार्थना की, प्रार्थना करने के लिए यीशु को याद दिलाया, पर यीशु मसीह ने ठीक किया। गेनेसरेत की रास्ता में फेंका गया हुआ रोगियों को कदापि उन्होंने यीशु मसीह को पहले लेटर देख के बोला नहीं, यीशु मसीह तू गेनेसरेत की रास्ता में आने जाने वाला है, प्लीज हमको एक बार तो तेरा वस्त्रों को छूने के लिए मौका देना क्या, प्लीज हमारी प्रार्थना है, हम चंगा होना चाहते। लोगों ने नहीं बोला। रात भर मेहनत करके जाल में एक मच्छी भी ना पकड़ा हुआ उस पतरस को परमेश्वर यीशु मसीह ने एक ही बार बोला, मैं बोलने वाला जगह में तू सिर्फ जाल डाल। रात भर मेहनत किया। बाइबल कहता है उसका पूरा बोट में पूरा मच्छियों से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भर दिया, पर वो जाल उसको उठाने नहीं हो रहा था, इसलिए आजू बाजू का सारा मच्छी पकड़ने वाले लोगों का मदद उसको लेना पड़ा। तो मैं पूछना चाहता हूं, पतरस ने क्या प्रभु मेरा नाव में पूरा मच्छियों से भर, उसको बेच के ताकि मैं कुछ मेरा परिवार को, मैं लोगों को खिला सकूं, ऐसा प्रार्थना पतरस ने किया था क्या? तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सब उदाहरण एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया, हमारी जरूरतों को हमें परमेश्वर को याद दिलाने का जरूरत बिल्कुल है नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जानता है मुझे और आपको क्या जरूरत है। शायद हमारा माता पिता, हमारा परिवार का लोग नहीं जानता होगा हमें क्या जरूरत है, परंतु यीशु का पीछे चलने वाला हर विश्वासियों को आज एक सत्य बात जानना है, प्रार्थना बोलेगा तो तेरी जरूरतों को, रुकावटों को परमेश्वर का सामने बार बार बड़बड़ करके परमेश्वर को याद दिलाना, इसको नहीं प्रार्थना बोलते हैं, क्योंकि तेरा जरूरतों के लिए तुझे प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। बाइबल कहता है तेरे दिल की इच्छा को जानकर मांगने से भी पहले तुझे पूरा करके देने वाला यीशु है मेरा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस 18वां अध्याय में परमेश्वर चेलों को क्या सिखाना चाहता है मालूम है? जैसा एक क्या बोलते ना, एक युद्ध करने का समय पुराने जमाने में राजाओं का साथ में रहने वाला सेना लोगों को ट्रेन करने के समय रोज युद्ध नहीं होता था, परंतु रोज घंटों घंटों तलवार लेके उनको क्या करना पड़ता था? क्या करना पड़ता था? जोर से, उनको ट्रेनिंग करना पड़ता था। आपस में युद्ध करके वो लोग ट्रेन करते अपने आप को। उसका शॉर्ट बोलेगा तो परमेश्वर चेलों को इस 18वां अध्याय में यही चीज सिखाना चाहता है। मैं तुम लोगों को प्रार्थना करना नहीं, मैं तुमको सिखाना चाहता, पर जब तुम लोग बैठना शुरू करते हैं, तुम्हें इस दुनिया से लड़ने के लिए, तुम्हें अपने आप से लड़ने के लिए मैं कुछ चीज तुम्हें सिखाने वाला जगह है, असल में प्रार्थना। एक पॉइंट समझ में आया? प्रार्थना हमारी जरूरतों को प्रभु को बोलने वाला चीज नहीं, परंतु हम परमेश्वर का सेना लोग हैं इस धरती पर, हमें तैयार करने वाला जगह है। क्या है? क्या है? प्रार्थना। इसलिए इस 18वां अध्याय में परमेश्वर चेलों को बोलना चाहता है, कदापि तुम लोग थकना नहीं। क्या नहीं करना है? कदापि तुम लोग थकना नहीं, कदापि तुम लोग
हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है बोलकर तुम निराश होकर बैठना नहीं। हम यहां पर बैठा हुआ कई लोग, आप लोग अलग अलग रीति से आत्मिक विषय में आप लोग थक चुके हो। क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप लोग आत्मिक विषयों में थक चुके हैं, पर बाहर से नहीं आपकी थकावट प्रकट हो रहा है, परंतु कहां से? अंदर से। उसको इंग्लिश में प्रभु का वचन कहता है इनर मैन, मतलब आंतरिक मनुष्यत्व। चीज समझ में आ रहा है? आप कौन है इसका पहचान आपकी बाहर से नहीं, आपके अंदर एक व्यक्तित्व छिपा है। उसको दूसरा इसमें बोलते हैं देही, सोल, जहां पर हमारा इमोशन, क्या बोलते हैं इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारी क्रिया, हमारी रोना, हमारा सब कुछ हमारा अंदर से होता है, परंतु प्रकट होता है बाहर से। उसको इंग्लिश में बोला जाता है इनर बीइंग, इनर पर्सन, अथवा हिंदी में बोलेगा आंतरिक मनुष्य, अंदर की इंसान। यह 18वां अध्याय अगर हम गहराई से पढ़ेगा, परमेश्वर यीशु मसीह अपना 6 लोगों को प्रार्थना करने के लिए नहीं सिखा रहा है, परंतु यीशु मसीह अपना 6 लोगों को यही ट्रेन करना चाहता है। तुम्हारी अंदर की मनुष्य कदापि थकना नहीं चाहिए, तुम्हारी अंदर की मनुष्य कदापि निराश नहीं होना चाहिए। तू बार बार बाहर से यदि प्रार्थना कर रहा है, जब तक तेरा अंदर मनुष्य जब तक मजबूत नहीं है, तब तक तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है। क्या मालूम? हे हमारे स्वर्गीय पिता, जैसा तू आसमान में है, धरती पर भी तेरा राज्य है। नो, वो प्रार्थना नहीं है। हमारी प्रार्थना की वो नींव हमारे अंदर की मनुष्य प्रकट करता है। अभी आप बोलेगा कैसा? अभी आप लोग, कुछ लोग इधर बैठा है, बाहर से इधर आप लोग मेरा वचन सुन रहे, पर असल में अपने आप को जो पूछो ना बेशरम लोग, आप लोग वचन को सुन रहे हैं क्या? पूछो अपने आप को। आप लोग यहां पे दिखावटी कर रहे, यस हम प्रभु का दास का वचन सुन रहे, परंतु अपने आप को पूछो, तू सचमुच परमेश्वर के वचन की ओर कान लगा रहा है क्या? आप मुझे चूना लगा सकते, इधर बैठा हुआ सारा दासों को चूना लगा सकते, पर आपकी अंदर की मनुष्य परमेश्वर की वचन को सुन रहा है क्या नहीं, ये सबसे ज्यादा तोल कर कौन देखेगा? उस प्रभु से थोड़ा बहुत तो भी आपको डर भय है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कोई लोग नींद में प्रार्थना करते चर्च के अंदर बैठ के, कोई कोई लोग चर्च के अंदर बैठ के मैं अभी घर में जाके मैं और क्या करूं, क्या घर में जाके खाना बनाऊं, क्या मैं जाके कमाऊं, कल मैं किसको चूना लगाऊं, इसका विचार में कोई लोग इस जगह पर बैठा है। हाँ कि नहीं? बाहर से तुम बैठा है, पर अपने आप को जरा पूछो, तेरा अंदर का मनुष्य परमेश्वर के वचन की और अपने कानों को लगा रहे क्या? आज मैं विश्वासियों को बोलता हूं, तेरा 80 किलो का शरीर, 60 किलो का शरीर बोझ को उठा के इस जगह पे ऐसा फेंकने से अच्छा है किधर घर में जाके तू ऐसा ही पड़ा रहे। पर
यदि हम इस शरीर को अगर इस जगह पर लेकर आ रहे, परमेश्वर हमारा बाहर का शरीर को नहीं मजबूत करना चाहता। ये बाहर का शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर लोग इस धरती में लोगों ने खड़ा कर चुका है। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ में आ रहा है? पर यीशु मसीह हमें इस जगह पर बिठाया है, हमारे अंदर एक मनुष्यत्व है। इस मनुष्य अंदर से जब प्रभु के चरणों में पड़ा रहता है, इस अंदर के मनुष्य को प्रभु मजबूत करना शुरू होता है। हमारे अंदर के मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव में बदलना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का कुछ भी काम हमारे अंदर के मनुष्य को प्रभु करना चाहता है, ये बाहर के शरीर से नहीं। मैं बोलने वाला चीज समझ रहा है? इसलिए अगर प्रभु को चंगा कर, अगर ये बाहर का सड़ेला शरीर, ये बाहर का सड़ेला शरीर, इसको अगर प्रभु को एकदम अच्छा रीति से दिखाना है, ये शरीर में कदापि रोग लगने के लिए प्रभु देगा नहीं। पर प्रभु को भी मालूम है, ये शरीर को मैं कितना भी अच्छा बनाऊं, ये शरीर आखिर में किधर जाएगा? मिट्टी में नहीं, गू खाने के लिए। मैं ये बोलने वाला चीज शायद आप लोगों को बुरा लगेगा, आज बुरा लगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर हमेशा डुक्कर के स्वभाव को हमेशा पालन करता है। सही है कि नहीं? पर हमारे अंदर ये मनुष्य ये परमेश्वर के स्वभाव में बदलता है, तब जाके प्रभु की हर काम हमारे अंदर की मनुष्य में प्रकट होता है। इसलिए अगर एक बार अगर हमारा अंदर की मनुष्य अगर थक गया, तू कभी भी आत्मिक बातों में खड़ा नहीं हो। बाहर से हालेलुया स्तुति करेंगे, मेरा प्रभु मेरा राजा है, ऐसा बहुत नाचेगा जरूर, पर तेरा सड़ेला तेरा जिंदगी को देखने का समय मालूम पड़ता है, तेरा यीशु लाखों किलोमीटर दूर है। आपको समझ में आ रहा है? धीरे धीरे प्रभु को हमारे बाहर के शरीर से कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह को काम करना है, हमारे अंदर एक मनुष्यत्व छिपा है। इस मनुष्यत्व को प्रभु अपनी स्वभाव में बाहर लेकर आता है। तभी हम जब प्रार्थना करता है, स्वर्ग उत्तर देना शुरू करता है। ये शरीर से प्रार्थना करके, हमारी बुद्धि से प्रार्थना करके हम कदापि हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगा नहीं। हमारा प्रार्थना ये धरती में ऐसा ही पड़ा रहेगा। इसलिए मैं बोला, बहुत सारे लोगों के आंतरिक मनुष्य थक होके, निराश होके, बहुत सारा लोग इस जगह पर बैठ चुका है। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ में आ रहा है मुझे मालूम नहीं, पर अगर आज थोड़ा बहुत भी अगर समझ रहे नहीं, यस मैं बाहर से चर्च में तो मैं बहुत हालेलुया करता है, परंतु मेरा घर में मैं 1 घंटा भी 15 मिनट भी मैं प्रार्थना करने के लिए मुझे हो नहीं रहा। समझना, तेरा आंतरिक मनुष्य कम हो चुका है। मैं बोला ना, ऐसा प्रचार मैं खुद आज तक कभी किया नहीं। सच बात है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? आपको आज कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहता है कबूल करने वालों को ही परमेश्वर का कृपा मिलेगा। हम चर्च में सब लोग उड़ी मारते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम सभी लोग भयानक रीति से अन्य भाषा बोलकर डराते हैं सबको। पर मैं पूछना चाहता हूं, आपका घर में आपको 1 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा, घंटों घंटा आपको प्रार्थना करने के लिए हो रहा है क्या? जो जवाब दो आप, हाँ कि नहीं। ये 2 शब्द मुझे मालूम है 99% लोगों को घर में प्रार्थना उनका होता नहीं।
क्योंकि उनका अंदर का मनुष्य को शैतान ने बांध कर एक कोना में रखा है। परंतु आज अगर ये प्रचार मेरा द्वारा प्रभु ये प्रार्थना भवन में अगर कर रहा है, तो उस अंदर की मनुष्य की हाथों को, पैरों को, होठों को बांध कर रखा गया हुआ हर एक बंधनों को आज मेरा परमेश्वर इस प्रार्थना भवन के अंदर आमीन बोलने वाला, स्वीकार करने वाला, कबूल करने वाले लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा रीघालाबा शंदल प्रौढ़बा हस्तना रेगल प्रौढ़बा दीबा रेगल प्रौढ़ा रेगने गडगे रेगसिया हस्तना रेगल प्रौढ़ा रेगने गडगे रेगसिया दीबा रेगल शंदना हस्तल प्रौढ़बा दीबा रबल शंता रेगसिया। हे बेटी, तू एलिया का समान और पर्वत के बीच में एक गुफा है, उस गुफा के अंदर तो छुप के बैठा है। परमेश्वर रोज तुझे बोल रहा है, बेटी बाहर आ उस गुफा से। तू बाहर आने के लिए बहुत कोशिश तो तू कर रही है, बाहर तो तू आ रहा है। देख, उस गुफा से तू बाहर निकलने के बाद तू देख रहा है ये तूफान में परमेश्वर है क्या, पर ये तूफान में भी तुझे परमेश्वर मिला नहीं। भयानक पत्थर एक दूसरे के ऊपर टूटकर भयानक रीति से वहां पर गिर रहा है, तभी भी तू सोच रहा है परमेश्वर यहां पर है क्या। भयानक भूकंप हो रहा है, उस भूकंप में भी तू ढूंढ रहा है परमेश्वर है क्या। एक साइड में भयानक आग जल रहा है, उस आग में भी तू ढूंढ रहा है परमेश्वर है क्या। पर जरा अपनी आंखों को जरा उठाकर, अपना कानों को खोलकर आज तुझे देखना ही पड़ेगा। तू बड़ा आग को देख रहा है, परंतु तेरा परमेश्वर बाजू में जलने वाली वो छोटी आग से तुझे बार बार बुला रहा है। परमेश्वर तुझे इसलिए बुला रहा है, गुफा में बैठकर भूकंप को, आग को, तूफान को देखने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने तेरे लिए एक योजना रखा गया है। गुफा में पड़े रहने के लिए नहीं बेटी, परंतु बाहर आकर परमेश्वर की सेवा के लिए, कुछ लोगों को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर तुझे तैयार करना चाहता है। इसलिए तुझे आज इस गुफा से आज तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तेरे कमर में बांधा गया हुआ ये रस्सी धीरे 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 करके ढीला होते जा रहा है, पर आज परमेश्वर तुझे कह रहा है तेरी कमर को तुझे आज से कसना पड़ेगा, तेरी कानों को, नजरिया को तुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि अनेक लोगों को अभिषेक करने के लिए एक विशेष शुश्रूषा परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपने जा रहा है। इसलिए तू बैठा गया हुआ इस गुफा से आज यीशु मसीह के नाम से तू बाहर आ। रिबा लबल प्रौढ़बा रेगने गडगे रेगसिया हमदल कमने गडगल प्रौढ़बा दिबा रबल शमदना रेगसिया हस्तना रेगल प्रौढ़ा रेगने गडगे रेगसिया दीबल कमना रेगने गडगे रेगसिया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों की अंदर की मनुष्य मर चुका है, कुछ लोगों की अंदर की मनुष्य आज प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, कुछ व्यक्तियों के अंदर ये मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर तो चल नहीं पा रहा, परंतु आज तेरे अंदर की व्यक्तित्व को आज परमेश्वर हिलाकर जगाकर अपनी सेवा में अभिषेक के द्वारा खड़ा करने जा रहा है। आज बाहर आना पड़ेगा कुछ लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। तेरी बाहर की इस शरीर से नहीं परमेश्वर को कोई लेना देना है।
पर तेरी अंदर की मनुष्यत्व आज बाहर यीशु मसीह के नाम से आना पड़ेगा। कबूल कर प्रभु का सामने, प्रभु मैं कलीसिया में तो मैं ढींग मारता हूं, पर मेरा घर में 15 मिनट भी मुझे तेरे साथ बैठने नहीं होता। प्रभु मैं कलीसिया के अंदर ढींग तो मारता हूं, परंतु मेरा अंदर की मनुष्यत्व की स्वभाव अभी तक बदला नहीं। मैं बाहर से तो बहुत ढींग मारता हूं, परंतु तेरे वचन के करीब मेरा अंदर की मनुष्य अभी तक बैठा नहीं है। पर प्रभु बोलता है तेरी बाहर को नहीं, तेरी अंदर की मनुष्य ना थकने के लिए परमेश्वर चेलों को सिखा रहा है। यू हैव टू बी परसिस्टेंट, मतलब तुझे शैतान को लड़ना पड़ेगा, तुझे खींचना पड़ेगा, तेरा शरीर को हिलाना पड़ेगा, तुझे प्रार्थना में बैठकर तेरा पैरों को हाथों को बांधने वाली शैतान की बंधनों को तोड़ने के लिए तुझे निरंतर बैठना पड़ेगा। Praise the Lord. तेरी अंदर की मनुष्य मर चुका है करके प्रभु की आत्मा देख चुका है। सोया हुआ तेरी मनुष्यत्व को आज यीशु मसीह के नाम से बाहर आने के लिए परमेश्वर ने इस कलीसिया के अंदर आज्ञा दे चुका है। अगर मेरा यीशु ने आज्ञा दिया है, आज आशीर्वाद देने से पहले तेरी अंदर की मनुष्य बाहर निकलकर आज से प्रभु की आराधना प्रार्थना उसके अधिकार में चलना शुरू करेगा। Praise the Lord. जब तेरी अंदर की मनुष्य जब प्रार्थना में बैठता है, परमेश्वर की शक्ति उसकी अधिकार तेरे अंदर या मनुष्यत्व के अंदर काम करना शुरू होता है। इसलिए मैं बोला हम सभी लोग बाहर से देखेगा तो हम सब लोग चर्च में बैठ के हालेलुया बोलते, पर हमारा गुण, हमारा स्वभाव, हमारी अंदर की मनुष्य की बदलाहट आज 1% भी नहीं हुआ है। हमारी स्वभाव होने दो, हमारी चाल चलन होने दो। कलीसिया के अंदर खड़ा रहकर हालेलुया आमीन बोलना बहुत आसान है, पर एक चीज मैं बोलूं, कुछ लोगों की अंदर की मनुष्य की अवस्था में बोलेगा तो रोज शैतान उनको अटैक कर रहा है, रोज बंधन में पड़ते जा रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है इतना वर्ष से मैं प्रार्थना कर रहा है, कल आया गया हुआ उस औरत को सालों की पीढ़ी की बंधन से उसको मुक्ति मिला, मैं बपतिस्मा लेकर इतना वर्ष हुआ, मेरा बंधन अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? ठीक इसलिए नहीं हुआ, तेरी अंदर की मनुष्य को मजबूत बनाकर मेरा परमेश्वर तुझे एक यीशु मसीह का जैसा तेरी अंदर की मनुष्यत्व को बदलना चाहता है। क्योंकि जितना तुझे तकलीफ होगा, जितना तू परेशानी में पड़ेगा, जितना तुझे शैतान खींचेगा, उतना ही शक्ति से तेरे अंदर की मनुष्यत्व बाहर आने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों का दरवाजा को बंद कर चुका है। परंतु आज समझ, तेरा बंधन के लिए, तेरा छुटकारा के लिए तुझे प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये बंधन, ये छुटकारा की इस रुकावट ये स्वयं परमेश्वर तेरा जीवन में कर रहा है। क्यों? तेरे अंदर की मनुष्यत्व भयानक अधिकार से बाहर आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने पूछा, प्रार्थना बोलेगा तो हमारी जरूरतें पूरा होने नहीं, बाइबल तो क्लियरली कहता है तू मांगने से पहले मैं तुझे पूरा करके देगा। नहीं तो ये बाइबल झूठा है फिर। पर मुझे मालूम है मेरा बाइबल कदापि झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि इस बाइबल की शक्ति के कारण ही हम विश्वासी लोग इस धरती पर श्वास ले रहे। नहीं तो कब का शैतान ने हमारा श्वास को बंद कर दिया होता। क्योंकि प्रभु चाहता है हमारे अंदर की मनुष्य आने वाला दिनों में प्रभु की महिमा में बदलकर
परमेश्वर की सेवा में एक अधिकार के साथ हम चले। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का पत्री हम पढ़ेगा तो उसका 5वां अध्याय, कौन सा वाक्य में लिखा है मुझे मालूम नहीं, उधर लिखा गया है ये मनुष्य की प्रार्थना में बहुत शक्ति है। वो एक्चुअल में याकूब का बारे में, याकूब का प्रार्थना में बहुत शक्ति था। याकूब 5 अध्याय में देखो ना, 11 में 20 में पता नहीं, किसमें? हाँ 16 पढ़ो। इसलिए हाँ तुम आपस में हाँ एक दूसरे के सामने हाँ अपने अपने पापों को मान लो हाँ, ठीक है। और एक दूसरे के लिए हाँ प्रार्थना करो हाँ जिससे चंगे हो जाओ। हाँ, ओके, आगे। धर्मी जन की प्रार्थना के हाँ प्रभाव से हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। ये ट्रांसलेशन में इतना शक्ति नहीं, पर उधर क्या लिखा है, ये प्रार्थना में शक्ति है कि प्रार्थना जो मनुष्य कर रहा है उसमें शक्ति है? क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना से, हाँ, प्रार्थना के प्रभाव से। मराठी में क्या लिखा है? नीतिमानांची प्रार्थना हाँ, कार्य करण्यात उसमें क्या लिखा है? धार्मिक मनुष्य की प्रार्थना क्या है? शक्तिशाली है। क्या ऐसा लिखा है? ऐसा प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। बोलिए, आज आपको फर्क मालूम पड़ने का। क्या लिखा है? तुम ऐसा प्रार्थना करो, ये बहुत शक्ति है। ऐसा लिखा गया कि ऐसा लिखा है, ये धार्मिक जन की, मतलब ये व्यक्ति की प्रार्थना में बहुत शक्ति है। बोलिए ना आप। हाँ, व्यक्ति की प्रार्थना में शक्ति है। अभी मैं बोलूं, मेथडिस्ट बैकग्राउंड होने दो, सीएनए बैकग्राउंड होने दो, वो लोग खाना खाने का समय, घर से बाहर निकलने का समय कौन सा प्रार्थना करते हैं? जो चेलों को यीशु ने सिखाया था, ए आमच्या स्वर्गाच्या बापा, हाँ आगे बोलो आप, तुझा पवित्र, आगे, आप लोग मेथडिस्ट से है ना, यही बोलकर आता था कि नहीं? खाना खाने के समय, बाहर जाने के समय, किसको बुखार पकड़ा, यही प्रार्थना। पर यह प्रार्थना में कोई शक्ति है नहीं। करके देखो जरा, 21 दिन आप यही प्रार्थना करो, हे आमच्या स्वर्गाच्या पिता, यही। कुछ बदलाहट ना आप में होगा, ना आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो उसमें होगा। अगर ऐसा प्रार्थना करना है तो हम लोग, कितना पास्टर लोग आपको प्रार्थना लिख के दिया रहता? बोलिए ना। मुझे मेरा पप्पा से क्या बात करने का, ये आप लोग मुझे लिख के देगा क्या? बोलिए ना। मुझे मेरा पप्पा से क्या बात करने का मुझे अच्छा से मालूम है, क्योंकि वो मेरा पप्पा है, मेरा अधिकार है उसके ऊपर। जब यीशु तेरा पप्पा बन जाता है ना, कोई पास्टर लोग तुझे प्रार्थना करने को सिखाने का जरूरत नहीं, तेरे अंदर की मनुष्य से बातचीत निकल जाता है। जरूरत नहीं। कोई, कितना लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर हम लोग इधर बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, हमको जरा कुछ लिख के दो ना कैसा प्रार्थना करने का। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, जैसा अभी आप मुझसे बात कर रहे, समझो आप यीशु से बात कर रहे, बस यही प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ऐसा रूटीन प्रार्थना करते रहेगा, हमारी अंदर की मनुष्य कदापि बलवंत होगा नहीं। और आज तक ऐसा प्रार्थना करने वाला कदापि बलवंत हुआ नहीं। इसलिए याकूब की पत्रिका 5:16 ना, 16 में ऐसा लिखा है, धार्मिक मनुष्य की प्रार्थना इट्स सो पावरफुल एंड सो इफेक्टिव। इंग्लिश में अर्थ भयानक है। उसमें क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना के हाँ? प्रभाव से हाँ? बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। क्या होगा? और इंग्लिश में देखो, The prayer of a righteous man is so powerful and so effective. अर्थ समझा किसी को? पावरफुल बोलेगा तो भयानक शक्ति है, और इफेक्टिव बोलेगा तो पक्का असर होता है। समझा? धार्मी मनुष्य की, तुम धार्मी मनुष्य कब बनता है? जब तुम्हारे अंदर की मनुष्य प्रभु की व्यवस्था के अनुसार जब बदल जाता है, तब जाके मैं और आप आंतर्य मनुष्यत्व बन जाते हैं, तब हम धार्मी व्यक्ति बन जाता है। आपको क्या लगता है, सफेद साड़ी पहनने से, हर बुधवार को हर संडे सफेद साड़ी पहनने से, सफेद पैंट पहनने से, सफेद चप्पल पहनने से, सफेद सॉक्स पहनने से, सफेद दाढ़ी रखने से, आप लोग सफेद बाल रखने से आप धर्मी मनुष्य बन जाते? नो। ऐसा है तो कैथलिक लोग प्रभु का नजरों में धर्मी होना मांगता था, क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा सफेद पहनते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याकूब इतना भयानक रीति से ऐसे लिखने का कारण क्या है? क्योंकि जेम्स याकूब ने अपना जीवन में उस बातों को अनुभव किया है। उसकी अगर चरित्र पढ़ेगा तो कहीं उसको रुकाने वाली कई चीज उसके जीवन में आया, परंतु वो प्रार्थना में दिन प्रतिदिन मजबूत होते गया। उसके अंदर की मनुष्य कदापि थका नहीं। हमारे अंदर की मनुष्य थक जाता है सिचुएशन के अनुसार। अभी आप लोग कुछ विषयों के लिए लगातार कुछ वर्षों से आप प्रार्थना कर रहे, हाँ कि नहीं? चलो आप प्रार्थना कर रहे, आपका शरीर का कोई भी बीमारी अगर ठीक होना है, कैंसर तो कैंसर पकड़ो, टीबी तो टीबी पकड़ो, आप प्रार्थना कर रहे लगातार, पर ना आपका टीबी चंगा हुआ, ना शरीर में कुछ फर्क आपको हुआ। अभी मैं बोलना चाहता हूं, अभी आप लोग अंदर से निराश होता है कि नहीं? कल आया हुआ ये व्यक्ति चंगा हो गया, मुझे इस चर्च में आके 7 साल 8 साल हुआ, मेरे को अभी चंगा तक मिला क्यों नहीं? हम निराश होते कि नहीं? क्या ऐसा आपको अनुभव करना है क्या? मैं प्रार्थना करता हूं ऐसी का अनुभव सबको होने दो। आप पूर्ण रीति से कंगाल हो चुका है, पर कल आया कंगाल व्यक्ति आपका नजरों में आशीष पाते जा रहा है। आप दुखी होगा कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, ऐसा नहीं मुंह खोल के। हम निराश हो जाता है, पर सच्ची में बोलो, आप निराश बाहर से होता है कि अंदर से होता है? इसका अर्थ क्या है? आपके अंदर की मनुष्य निराश होते जा रहा है, दुख में पड़े जा रहा है। यही हो रहा है आप लोगों का साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये वाक्य में 18 वाक्य में फिर से आओ। उधर यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहा है। एक नगर में एक विधवा स्त्री, अभी आगे पढ़ो। किसी एक नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता। ये न्यायी ना बोलो, परमेश्वर ना परमेश्वर से डरता था, ना
किसी मनुष्य की, ना कोई मनुष्य से डरता था। अभी आगे। उसी नगर में हाँ एक विधवा भी रहती थी, हाँ जो उसके पास आ आकर हाँ कहा करती थी, हाँ मेरा न्याय चुका कर हाँ। मुझे मुद्दई से बचा। मराठी में क्या लिखा है? आणि हाँ त्याच नगरात एक विधवा होती. हाँ ती त्याच्याकडे वारंवार येऊन हाँ म्हणत असे की हाँ माझी दाद घ्या हाँ। व माझ्या प्रतिवाद्याविरुद्ध न्याय करा. मतलब क्या हुआ? किसका ऊपर मुझे न्याय चाहिए? जो लोग मेरा विरुद्ध में है। इंग्लिश में एडवर्सरी लिखा है, एडवर्सरी। एडवर्सरी का दो अर्थ है, एक शत्रु एनिमी, दूसरा कॉम्पिटिटर। क्या बोलेंगे कॉम्पिटिटर को? प्रतिस्पर्धी। कंपटीशन, मेरे साथ जो कंपटीशन के लिए खड़ा है उसके विरुद्ध मुझे एक न्याय चाहिए। तो उधर लिखा गया है, ये स्त्री, ये विधवा स्त्री, ये न्याय के पास रोज जाकर ऐसे ही बड़बड़ कर रहे। पर उधर क्या लिखा है? ये न्यायी ना तो परमेश्वर से डरता था, ना तो मनुष्य से। पर कुछ दिन के बाद चौथा वाक्य में वही न्याय अभी क्या बोल रहे, देखो। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा। ओ न्याय कहने लगा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता। मैं ना तो परमेश्वर से डरता और मुझे मनुष्य से भी कोई डर नहीं है। तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। ये विधवा मुझे रोज सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। न्याय में चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि मेरा नाक में दम करे। पहला ये न्याय बोला, मैं प्रभु से नहीं डरता, परमेश्वर से नहीं डरता, ये औरत से मैं क्या डरेगा, आने दो उसको रोज मेरे पास भीख मांगने के लिए। पर आखिर में वही न्याय डरने लगा और कहने लगा, ये रोज मेरे पास आता है, अगर रोज आके मेरे को परेशान करती है, अगर मैंने इसको अगर अभी न्याय नहीं दिया, मैंने ये मेरा नाक में। यही है क्या प्रार्थना? तू प्रभु का नाक में दम करेगा और प्रभु तेरे को उत्तर दे देगा। पर यही हम सोच के बैठा है कि नहीं? बोलिए, यही हम सोच के बैठा है कि नहीं? हम प्रार्थना करके प्रभु का नाक में दम करके रख देने का, आखिर में प्रभु बोलेगा ले, तेरे को आशीष चाहिए ना, ले, ऐसा प्रभु करेगा, ऐसा आप सोच रहे क्या? प्रभु का सिखाने का स्टाइल बहुत अलग है। ऐसे बोला है, ओ न्याय का नाक में दम आएगा बोल के उसने आखिर में न्याय दे दिया। ऐसा नहीं प्रभु करता है। प्रभु चेलों को यही बोलना चाहता है, चेले लोग, ये नहीं प्रार्थना करना मेरा नाक में दम करना, ये नहीं प्रार्थना। आपको एक मालूम है, कोलोसियन की पत्री का 4 अध्याय उसकी 12 वाक्य में लिखा है, एपफ्रास हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना में युद्ध कर रहा है। ऐसे लिखा है ना? बस आप लोगों को याद है, पर आप खुला रखना। एपफ्रास क्या कर रहा है? प्रार्थना में क्यों युद्ध कर रहा है? प्रभु का साथ में युद्ध कर रहा है क्या? एपफ्रास का युद्ध परमेश्वर का साथ नहीं था, पर उसके आगे पढ़ो, क्या उसका प्रार्थना में वो युद्ध क्यों कर रहा है? ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। क्या चीज? 2 चीज। तुम पहला तुम सिद्ध हो जाओ, दूसरा परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो, तुम स्थिर हो जाओ। तो एपफ्रास का प्रार्थना किस विषय के लिए था?
तुम सिद्ध होना और परमेश्वर की इच्छा पर खड़ा रहना। ये था एपफ्रास की प्रार्थना। पर वो युद्ध क्यों कर रहा है मालूम है? परमेश्वर का दास एपफ्रास को मालूम पड़ा ये कोलोसी सभा के अंदर ऐसे एक आत्मा मंडरा रहा है जो विश्वासियों को परमेश्वर की इच्छा पर सिद्ध होने भी नहीं दे रहा है, परमेश्वर की इच्छा पर खड़ा होने के लिए भी उनको नहीं दे रहा है। उस विषय पर लड़ाई कर रहा था परमेश्वर का दास एपफ्रास। और हम अभी किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? हमको घर मिलने का, हमारा बच्चों का शादी होने का, अभी हमारा बच्चे का 10वीं आ रहा है, वो सबसे पहला पास होने का, यही ना? हमारा बीमारी ठीक होने का, मेरा बेटी अभी आईसीयू में है, उसको प्रभु नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने का, मेरा बाजू वाला लंगड़ा है, उसका लंगड़ापन को दूर करने का। तू कितना बार उसका घर में जाके प्रार्थना किया? वो बेड से उठा क्या? बोलिए। क्योंकि वो नहीं है प्रार्थना। एपफ्रास की प्रार्थना सुनो, मैं तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना में मैं लड़ रहा हूं ताकि तुम परमेश्वर में सिद्ध बनो, परमेश्वर की इच्छा पर खड़ा हो जाए। इसका अर्थ है प्रभु का इच्छा पर ना खड़ा रहने वाली बंधने हमारे शरीर के अंदर काम करना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लड़ते नहीं, परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा गया हुआ ये अधिकार ऐसा ही नाश होना शुरू होता है। बहुत सारा लोगों की अधिकार अभी नाश होके बैठा है। बहुत लोगों की शुश्रूषा खत्म होके बैठा है। कलीसिया के अंदर गुप्त में बहुत सारे रहस्य में बात चल रहा है, उनको लग रहा है पास्टर को पता ही नहीं चल रहा। नो, क्योंकि हमको अभी शांत होने के लिए प्रभु ने बोला चुपचाप बैठो और इनका खेल को सिर्फ देखते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एपफ्रास का लड़ाई उसका खुद का परिवार के लिए नहीं था, परंतु कोलोसी सभा की विश्वासी लोगों को बांधने वाली उस अधिकारों का साथ में था, शैतान की शक्ति के साथ में था, अंधकार में छिपा गया हुआ उस दुष्ट सेनाओं से लड़ाई था परमेश्वर का दास एपफ्रास का। और हमारा लड़ाई पास्टर से होता है। पास्टर ने ऐसा कैसा बोला मेरे बारे में, ऐसा ही बोलेगा वो, और भी बोलता रहेगा जब तक तू सुधरता नहीं तब तक। Praise the Lord। फिर आप बोलेगा फिर याकूब ने ऐसे क्यों प्रार्थना किया? जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देगा मैं। फिर ये कैसा पास्टर याकूब ने बोला? एक चीज मैं पूछूं, याकूब का पास संपत्ति नहीं था? बोलिए। वो पहले बोला मैं यॉर्दान क्रॉस करने से पहले एक डंडा का सहारे के साथ में क्रॉस किया, पर अभी मैं आने के समय मेरे पास पत्नी है, संपत्ति है, क्या बोलते हैं, नौकरानी लोग हैं, सब कुछ है याकूब का पास। फिर भी यब्बोक के किनारे आकर प्रभु को बोल रहा है जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कौन सा आशीष का बारे में परमेश्वर का दास याकूब प्रार्थना कर रहा था? बोलिए, कौन सा प्रार्थना का विषय में याकूब प्रार्थना कर रहा था? याकूब का पास क्या कोई धन दौलत नहीं था क्या? सब कुछ था याकूब का पास। पर एक चीज में बोलूं, याकूब क्यों बोल रहा था जब तक तू मुझे आशीष नहीं करता? क्योंकि याकूब की अंदर की मनुष्य की उम्मीद और आशा टोटली मर चुका था। क्योंकि 25 वर्ष से एक गुलाम के जैसा वो जी रहा था। पर उसके जब अंदर की मनुष्य जब थक गया, कमजोर हो गया, प्रभु ने बोला याकूब चल उठ, अभी
तुझे बेथेल की ओर यात्रा करना पड़ेगा। अपना पत्नी को, संपत्ति को, बकरी बैल सब चीज को आगे भेजा। यब्बोक के किनारे बैठकर रोने लगा, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं करता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्रियो, याकूब एक आशीष बोलेगा तो कौन सी आशीष था मालूम है? ना कोई धन दौलत की आशीष था, ना कोई पैसा का आशीष था, पर याकूब एक ही प्रार्थना करता था, प्रभु तूने मेरे लिए जो वाणी किया था मेरा माँ का गर्भ में, उस वाणी से मैं हट चुका हूँ। मेरा अंदर की मनुष्य मर चुका है। याकूब किसका डर से भागा था? उसका खुद का भाई का डर से भाग गया वो। अभी उसको मालूम है मैं फिर से मैं जाएगा तो मेरा भाई मुझे मार डालेगा। उसका अंदर की मनुष्य इतना थक चुका था, कमजोर हो चुका था टेंशन के कारण, डिप्रेशन के कारण। पर यब्बोक नदी के किनारे पहुंचकर चिल्ला, जब तक तू आशीष नहीं करता। वो आशीष बोलेगा तो धन दौलत नहीं था, वो आशीष यही था, प्रभु मेरा मरा हुआ आंतर्य मनुष्य को तेरी इच्छा पर तू मुझे फिर से खड़ा कर। थक चुका है डर के भागा अपना भाई से दूर, वो मुझे मार डालेगा बोलकर। बहुत थक चुका है याकूब। पर यब्बोक का अर्थ क्या मालूम है? इंग्लिश में बोलते हैं पोरिंग आउट, मतलब उंडेलना। क्या? मैं डर के जो भागा था, तेरी अभिषेक को मैं खो गया था। अभी यब्बोक के किनारे बैठकर बोल रहा है, तेरी अभिषेक फिर से मेरी अंदर की मनुष्य के ऊपर तू उंडेल। तब प्रभु ने क्या बोला? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है याकूब, मैंने पहले ही भविष्यवाणी किया है, लाखों स्वर्गदूतों के मध्य में मैंने भविष्यवाणी किया है, तेरे अंदर से एक इस्राएल बाहर आएगा कर मैंने भविष्यवाणी किया है। इसलिए याकूब, तू अगर थक गया तो भी मैं ना थकने वाला परमेश्वर हूं। याकूब थक के बैठा है, परंतु डर के मारे, थक के कारण यब्बोक के किनारे बैठकर रो रहा है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। पर मैं एक चीज में बोलूं, उसको यब्बोक नदी के किनारे बैठकर रात भर लड़ने के लिए मजबूर कौन किया? याकूब को यब्बोक के किनारे रात भर लड़ने के लिए कौन मजबूर किया? परमेश्वर। मैं मेरा स्टाइल में बोलूं, मेरा परमेश्वर को चाहिए नहीं मेरा राज्य में कोई भी फट्टू लोग सेवा करे, डरपोक लोगों को मेरा राज्य में एंट्री नहीं। याकूब डर के भागा। प्रभु चाहता है तू अभी ना यब्बोक के किनारे लड़ाई कर और जीत के दिखा, क्योंकि तेरे अंदर से एक डरपोक याकूब ने, तेरे अंदर से एक शूरवीर इस्राएल को मैं बाहर लेकर आना चाहता हूं। इसलिए आज कुछ याकूब लोगों के अंदर से परमेश्वर की आत्मा एक इस्राएल को बाहर निकालने जा रहा है। रिबा रेगल शमथना रेगरेगरेगसिया। डर के कारण, बीमारी के कारण, परिवार के प्रेशर के कारण तू डर के मारे अभी बैठ चुका है, परंतु है याकूब, तुझे याकूब का रूप में खड़ा करना नहीं, परमेश्वर की इच्छा है एक शूरवीर इस्राएल, शूरवीर इस्राएल। अंदर की मनुष्य डर कर भाग रहा है 25 वर्ष से।
पर एक चीज मैं बोलूं, प्रभु याकूब को एक ही चीज बोला, हे याकूब, 25 वर्ष से खोया गया वह हर एक चीज एक रात में मैं तुझे वापस देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। कुछ लोगों की खोया गया वह अभिषेक को परमेश्वर की आत्मा यह दोपहर का समय लौटा रहा है। उठा रेगनेगडेगल शमदल कवना रीबा रेगनेगडेगल प्रौढबा रेगनेगडेगरेगस्या। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, तेरा अकाउंट शायद भरता होगा, परंतु प्रभु ने इस धरती पर तेरा बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए नहीं, इस धरती पर परमेश्वर ने तुझे जिंदा रखा है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। अगर प्रभु की सेवा में कुछ दिनों में अगर तू खड़ा नहीं हुआ, तू कमाया गया वह सारा बातें तेरी मरण के लिए ही वो काम में आएगा, यीशु मसीह के नाम से। इसलिए याकूब, तुझे आज बाहर आना पड़ेगा। डर के मारे, पति का प्रेशर का मारे, पत्नी का प्रेशर के मारे, बीमारी के कारण, रोग का कारण, कंगालपन के कारण, दुख का कारण, क्लेश के कारण कुछ याकूब लोग छुप के बैठा है डर के मारे। प्रभु बोल रहा है, तू याकूब नहीं, तू मेरा शूरवीर इज़राइल कहलाएगा। इसलिए मैं बोला, अंदर की मनुष्य से ही मेरा परमेश्वर को लेना देना है, तेरा बाहर की मनुष्य से नहीं। आज आशीर्वाद देने से पहला सोचो, तेरा घर में तू प्रभु को टाइम दे पा रहा है क्या? लोगों का साथ में गप्पा लड़ाने में, घंटों घंटों मोबाइल में पड़े रहने के लिए तेरे पास कितना टाइम है, पर 1 घंटा भी तू परमेश्वर को दे नहीं पा रहा। समझ, तेरा अंदर ये मनुष्यत्व को शैतान ने बांध के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर आना पड़ेगा आज, क्योंकि परमेश्वर कुछ जिम्मेदारियों को सौंपना चाहता है। हम हमारी बुलाहट को भूलकर हम दुनिया का जैसा चाल चलन चल रहे हैं इन दिनों में। दुनिया भी कई पैसा कमाने में, हम भी पैसा कमाने में, दुनिया संपत्ति बढ़ाने में, हम भी संपत्ति बढ़ाने में। याकूब का पास भी कम संपत्ति नहीं था, तेरे से ज्यादा पैसा वाला था याकूब, फिर भी बोल रहा है जब तक तू आशीष नहीं करता। वो याकूब खुद नहीं बैठा है, परमेश्वर ने उसको बिठाया है। एक चीज मैं बोलूं, अभी मेरा द्वारा कुछ लोगों को प्रभु समझा रहा है, नहीं सुधरा, प्रभु खुद बिठाएगा तुझे। पर एक चीज मैं बोलूं, परमेश्वर का अभी तुझे बिठाना वो बहुत भयानक होगा। शायद रोग में टांग तोड़ के कुछ ना कुछ करके प्रभु तुझे बिठाएगा जरूर। समय से पहले सुधरने के लिए कोशिश कर। आमीन। क्योंकि प्रभु का प्लान याकूब का विषय में डरपुक बन के छुपने के लिए नहीं था। प्रभु ने बोला तू इज़राइल में बदलेगा। एक चीज में बोलूं, मां का गर्भ में भी दोनों भाई लोग क्या कर रहे? हाँ, तब से प्रभु ने याकूब के अंदर एक लड़ने वाला एक योद्धा को छिपा के रखा था, पर अभी यही योद्धा डर के मारे भाग रहा है। प्रभु बोला तू याकूब नहीं, अभी से तू आशीष मांगा ना, ले वही शूरवीर तेरे अंदर से मैं निकाल रहा हूं, तू आज से इज़राइल रहेगा। तभी याकूब बोलने लगा, ये जगह को मैं नाम दे रहा हूं पेनील।
मैंने परमेश्वर को मुखामुख देखा, वो प्रभु ने मुझे फिर से खड़ा किया। इसलिए मैं बोला हमारी प्रार्थना हमारे अंदर की मनुष्य को मजबूत करने वाला हमारी प्रार्थना होना चाहिए। अभी मैं एक पूछूं, उधर हमने 18वां अध्याय में पढ़ा, 18वां अध्याय में सबसे पहला किसका बारे में हमने पढ़ा? एक विधवा, दूसरा न्यायी। पर विधवा देखो बार बार न्यायी के पास एक चीज के लिए जा रही है, क्या? मेरे को न्याय मिलने का। क्यों? मेरा शत्रु लोगों से मुझे न्याय देने का। फिर एक चीज मैं पूछूं, विधवा और शत्रुओं का बीच में कौन है? कंफ्यूज मत होना। विधवा बोल रही है मैं न्याय के पास रोज जा रही है, क्यों? मुझे मेरा शत्रु से मुझे न्याय चाहिए। इतना सिंपल है, हाँ कि नहीं? तो आप बोलो विधवा और शत्रुओं का बीच में अभी मेन कौन खड़ा है? प्रभु ने। कौन खड़ा है? पर न्यायाधीश हट में खड़ा है, मैं इसको न्याय नहीं दूंगा, मैं इसको न्याय। आप लोग समझना, कंफ्यूज मत होना। हम इधर पढ़ा है विधवा और शत्रु का बीच में एक जन खड़ा है, न्याय करने वाला, बराबर? पर वो न्याय अभी कितना हटीला, मैं अभी इसको न्याय ना मानने वाला न्यायाधीश, ना मानने वाला पकड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये विधवा का बीच में रुकावट पैदा कर रहा है ये ना मानने वाला, क्योंकि जब तक ये न्यायाधीश कुछ नई निर्णय लेगा ये शत्रुओं से मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगा। तो विधवा का फोकस सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? शत्रु से उसको लेना देना नहीं, उसका फोकस पूरा किसके ऊपर है? इतना तक आपको समझा? यस। मतलब विधवा का फोकस यही है, न्याय। ये न्याय देगा तो मुझे न्याय मिलेगा। शत्रु को बाजू में गया। तो ये विधवा दिन रात ये न्यायाधीश के पास जाके न्याय के लिए भीख मांग रही है, परंतु ये हट्टीला पर न्याय नहीं दे रहे, क्योंकि उधर लिखा गया है उसको ना परमेश्वर से डरे ना उसको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है उसको। तो हमको मालूम पड़ा ये विधवा और ये शत्रुओं का बीच में है ये न्यायाधीश, ना मानने वाला न्यायाधीश। समझ में आया? अभी उसका नीचे का वाक्य पढ़ो। प्रभु ने कहा, आओ सुनो, यह अधर्मी न्यायी, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है? क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? इधर क्या बोला? उधर लिखा गया है क्या परमेश्वर अपना चुना हुआ लोगों का न्याय न चुकाएगा? परमेश्वर किसका? चुना हुआ लोगों का न्याय नहीं चुकाएगा क्या? अब मैं पूछने वाला हूं, ये चुना हुआ लोग कौन है? सब लोग बोलो, कौन है? हम। दूसरा कौन है? उधर क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को न्याय नहीं देगा क्या? अब बोलो, चुना हुआ लोग कौन है? दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? और ये दोनों लोगों के बीच में कौन खड़ा है? न्याय करने वाला। और ये न्याय करने ना मानने वाला कौन है? तेरा और परमेश्वर का बीच में ना मानने वाला कौन है? शैतान, दुष्टात्मा, तू स्वयं है।
कौन है? ना मानने वाला कौन है? उधर न्यायी था, उन विधवा और शत्रु का बीच में न्यायी था, ना मानने वाला। लेकिन चुना हुआ लोग और परमेश्वर का बीच में ना मानने वाला कौन है? ना मानने वाला कौन है? तेरा अंदर का मनुष्य स्वयं तू। समझ में आया? हम बोलते शैतान ना मेरे को रोक, अबे शैतान नहीं रे, तू खुद है, खुद। मुझे मालूम नहीं कितना लोगों को ये चीज क्लियर समझ में आ रहा है। उधर यही लिखा है ना, क्या प्रभु अपना चुना हुआ लोगों को न्याय नहीं देगा क्या? जस्टिस नहीं देगा क्या? मतलब तेरा और परमेश्वर का बीच में ना मानने वाला एक न्यायी है, न्यायी। ये न्यायी है ना तेरा खुद का मन है, पहले उसको सुधार। तेरे को चंगा नहीं मिल रहा, रोक के बैठा है, तेरे को लग रहा है प्रभु तेरे को न्याय नहीं दे रहा, नो, तेरा मन को बदल डाल पहला। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? तेरे को चंगा नहीं मिल रहा, तू खुद न्याय कर रहा है। समझ में आ रहा है? उसको चंगा मिला, मेरे को नहीं चंगा मिला। तू जज कर रहा है, जज जज, खुद न्याय दे रहा है अपने आप को। मुझे नहीं चंगा मिल रहा, उसको चंगा मिल रहा है। मैं इतने वर्ष चर्च में आया, मुझे नहीं बच्चा हुआ, उसको बच्चा हो रहा है। उसका अर्थ तू खुद को न्याय दे रहा है। पर उधर क्या लिखा है? प्रभु अपना चुना हुआ को न्याय देगा, मतलब तुझे परमेश्वर न्याय देगा जरूर। पर इतना है, प्रभु का धर्मी जन तुझे पहला बनना पड़ेगा। उधर क्या लिखा है? नीचे पढ़ो, तेरा न्याय जो रात दिन हाँ उसकी दोहाई देते जो रहते, रात दिन उसकी दोहाई देता है, क्या वह उनके विषय में हाँ देर करेगा? मतलब सवाल, जो दिन रात रोता है प्रभु का धर्मी, उसके लिए जल्दी उसका न्याय अभी आने वाला है। मतलब तू अपने आप को इतना दिन से दोष दे रहा था, मुझे चंगा नहीं, उसको चंगा, तू खुद न्याय कर रहा है। परंतु आज तेरे अपने आप को बदल डालने के लिए प्रभु की आत्मा बोल रहा है और परमेश्वर कह रहा है, अगर तू प्रभु का जन है, तेरा चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरा सारा दरिद्रपन, ये सब परमेश्वर जल्दी 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 परमेश्वर दूर करने जा रहा है। Praise the Lord। यही हो रहा है कि नहीं? आपका कर्जा नहीं मिट रहा, पर आपका बाजू वाले का कर्जा मिटा, आप क्या बोलेगा? मैं इतना चर्च में जा रहा है, पास्टर ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया है, मैं तेरा कर्जा दूर करेगा। किधर गया वो भविष्यवाणी? ऐसे आप बोलेगा ना। आप खुद अपना होठों से क्या कर रहे? न्याय कर रहे अपने आप को। इसलिए मैं बोला, तेरा और परमेश्वर का बीच में एक ना मानने वाला एक व्यक्तित्व है, वो है तू स्वयं। शैतान को मत दोष देना, वो क्या करेगा मेरा और आपके ऊपर? क्या करेगा वो? तू आत्मा में आराधना करेगा ना, शैतान डर के भागता है। पर शैतान तेरे को पकड़ता क्यों है मालूम है? तेरी आराधना आत्मा का द्वारा नहीं, तेरी आराधना बुद्धि के द्वारा, तेरा एक्सपीरियंस का द्वारा। Praise the Lord। कौन है तेरा परमेश्वर? तेरा पप्पा, दूसरा तेरा मम्मी, और बोलो ना, एक एक नाम दो ना प्रभु को। तेरा पप्पा है वो, तेरा मम्मी है, तेरा खानदान का जो भी रिश्तेदार है ना, वो है तेरा यीशु। पर तुझे पहला उसकी बातों को मानना पड़ेगा। तू अभी नहीं मान रहा बोलकर अभी तक तेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए मैं बोला, देखो ये वचन की गहराई कितनी भयानक है। कुछ लोग ही शायद इसको समझ पाया होगा, पर तेरे और परमेश्वर का बीच में ना मानने वाला तेरे एक अंदर की मनुष्य है। इसलिए बोलेगा ना, पास्टर बोलेगा ना, तो वचन का द्वारा बोलेगा ऐसा ना करना। हम क्या करेगा? वही चीज पहला करेगा।
मैं अगर ऐसा बोला इंस्टाग्राम में ऐसा नाचना नहीं, क्या करेगा? पहला जाके इंस्टाग्राम में नाच के आएगा। फेसबुक में मत तेरा वीडियो खूबसूरती मत दिखा, फिर भी हम क्या करेगा? सबसे पहला फेसबुक में अपना साड़ेला थोपड़ा दिखाएगा। मैं बोला ना, जैसा शिमशोन फिलिस्ती लोगों का बीच में नाचना शुरू किया, तुम सब नाच रहे हैं ना, नाचो और भी नाचो, नाचते रहो। तू जितना तेरा थोबड़ा दिखाएगा उतना तेरा थोबड़ा बदतर होते जाएगा, जितना तू नाचेगा उतना तेरा लंगड़ापन और बढ़ते जाएगा यीशु मसीह का नाम से। हाँ। ये मैं क्यों बोल रहा मालूम है? कलीसिया को सुधरने का जरूरत है, ढींग मारने का नहीं। इसलिए मैं बोला तेरा और परमेश्वर का बीच में जो नाम मानने वाला है ना, वो हमारा खुद का शरीर है, हमारे अंदर ये मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नीचे पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यस, उधर लिखा गया है प्रभु ऐसा लोगों का, अपना लोगों का न्याय तुरंत चुकाएगा। तुरंत, तुरंत। इस तुरंत शब्दों का ऊपर आज कितना लोग विश्वास करने के लिए तैयार है? काफी वर्ष हुआ तो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु बोल रहा है तुरंत मैं तुझे चंगा देगा, तुरंत तेरा लंगड़ापन को दूर करेगा, तुरंत तेरा पाप की स्वभाव को मैं दूर करूंगा। ये तुरंत के ऊपर कितना लोग विश्वास करते। कोई कोई लोग समय को, काल को अपना ईश्वर बना के रखा है। किसको? समय को और काल को। अरे इतना साल हुआ मेरे को चंगा नहीं, बन गया ना तेरा ईश्वर। इतना टाइम हो गया मैं आराधना कर रहा हूं, मुझे कुछ मिला नहीं, बन गया ना समय तेरा ईश्वर। पर एक चीज मैं बोलूं, मेरा यीशु है ना, समय के ऊपर, काल के ऊपर जीता हुआ परमेश्वर है मेरा यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां वाक्य, तो इसलिए हाँ, क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का हाँ, न्याय न चुकाएगा? न्याय जल्दी नहीं देगा क्या? तुरंत देगा। अभी आगे पढ़ो। तो भी मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या बोला? क्या बोला? जब मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आएगा, उसको क्या मिलेगा? क्या? जोर से। ये 18 का पहला वाक्य प्रार्थना से शुरू हुआ था ना। अभी ये इस दृष्टांत का आखिरी वाक्य कैसा खत्म हो रहा है? विश्वास। विश्वास। मैं इतना बोला ना, तुरंत देगा न्याय, प्रभु जल्दी देगा, छुटकारा जल्दी देगा, परंतु तेरा अंदर की मनुष्य में पहला क्या होना चाहिए? यस। आज जो लोग इसको समझ में आया है ना, जिसको, तेरा प्रार्थना की वो दर्शन को आज प्रभु बदल डालेगा। तू अभी तेरा लंगड़ा, तेरा बीमारी, तेरा परिवार, इसके लिए नहीं तू प्रार्थना करेगा। प्रभु तेरे को दिखाएगा, देख ऐसा ऐसा बातों में तू कमजोर पड़ा है, चल रे उठ के खड़ा हो जा। तू आत्मा में खड़ा होना शुरू करेगा। विश्वास, ये विश्वास ही हमें सब लोगों को मार रहा है। डॉक्टर बोला तू कैंसर से मरेगा, तू उधर ही दग 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 और दिन गिनेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लास्ट कीमो, ये भी फाइनल, कुछ बदलाहट नहीं, फिर भी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पर तू विश्वास कर सकता है क्या? प्रभु तेरा मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अभी बोलो, तेरा और परमेश्वर का मध्य में नाम मानने वाला कौन है? कौन है? हम स्वयं, हमारे अंदर की मनुष्य। अभी पढ़ो नीचे, एक और दृष्टांत, सबसे भारी दृष्टांत। फिर उसने
जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ कि हम धर्मी हैं हाँ और दूसरे को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। और कहा दो मनुष्य, दो मनुष्य प्रार्थना में बैठा। हाँ एक फरीसी था एक फरीसी, सबसे बड़ा विश्वासी बोलने वाला फरीसी, दूसरा चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर। फरीसी खड़ा होकर फरीसी खड़ा होकर अपने अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर। हे परमेश्वर, किसका प्रार्थना है ये? फरीसी, सबसे बड़ा विश्वासी। फरीसी बोलेगा तो आपको नहीं समझेगा। सबसे ढींग मारने वाला विश्वासी। ऐसा बोलो ना, सबसे डिंग मारने वाला। अच्छा, थोड़ा पावर। अरे अंकल क्या है, कुछ खिला के भेजने का ना। सबसे डिंग मारने वाला विश्वास। तो सुन रहे? अभी पढ़ो। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान उसका जैसा अंधेरा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, अन्य करने वाला का आगे वो किससे प्रार्थना कर रहा है? अन्याय नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हो। मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूँ। उपवास करने वालों, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश दशम ना देने वालों और देने वालों परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर। ये जो क्या बोलते हैं ना, फरीसी है, उसमें शुरुआत में ऐसे लिखा है, वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा है, अपने मन में। एक्चुअली मन में नहीं है वो, मैं उसको इंग्लिश में आपको मैं पढ़ के दिखाता हूं। मराठी में लिखा है तो स्वतःशी प्रार्थना करतोय। बोलो, पढ़ो। परुषाने उभे राहून स्वतःशी अशी प्रार्थना केली। क्या सच्ची में अच्छा ट्रांसलेशन है। फरीसी स्वतः उभा राहून स्वतःशी अशी प्रार्थना केली, हे देवा, मी त्याच्यासारखा। इतर माणसे लुबाडणारी आहेत, अन्यायी, व्यभिचारी आहेत। अभी एक चीज में बोलो, अभी आपको समझ में आएगा। मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर ने पिछला दिन मेरे को 6.5 लाख का सड़ेला गाड़ी दिया, प्रभु को धन्यवाद। तुम किसको प्रार्थना कर रहे? समझा नहीं? मैं प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर ने पिछला दिन मेरे को एक सोना दिया, प्रभु को धन्यवाद। तुम किसको प्रार्थना कर रहे? अरे मूर्ख लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? किससे? तुम्हारा दिखावटी प्रभु ने तुमको सोना दिया, ये नहीं, 4 लोगों को मालूम पड़ने का मैंने सोना का अंडा दिया। वही लिखा है ना, मी त्याच्यासारखा नाही, मी दशाम देतो, मी उपास ठेवतो। खुद से प्रार्थना करना। तू मटेरियल वस्तुओं को कितना प्रदर्शन करेगा समझ, तू अपने आप पे घमंड करता है, यही घमंड एक दिन तेरे को मारेगा। ये नहीं है प्रार्थना। कुछ लोगों का संडे गवाही सुनने का, एक है आता है वांगनी से, सफेद पैंट सफेद चड्डी सब पहन के, उसका प्रार्थना क्या है मालूम है? हर गवाही में एक ही गवाह देगा, प्रभूचे नावाची महिमा असो, मला घर नव्हतं घर दिला, माझ्या पोरगीला BMC मध्ये नगरपालिका मध्ये काम दिला, मला घर नव्हता त्याने मदत केला, हाने मदत केला, हुनी मदत केला। यही है उसका। साल में उसको 10 संडे खड़ा करेगा, 10 संडे यही बोलेगा। पर मैं पूछूं, ये असल में खुद का तारीफ कर रहा है कि नहीं? हम पास्टर लोगों को बोलते हुए देखा इधर कभी भी, प्रभु ने हमको नया घर दिया, प्रभु ने हमको घोड़ा दिया, चांदी दिया, पैसा दिया, बोला मैंने नया गाड़ी लिया, प्रभु को धन्यवाद। मैंने सोने जैसा हगा, उसके ऊपर वो उस पे मैं ही बैठा,
मी नवीन घर घेतलं, सगळ्यांना पहा, तिकडे 2 संडास आहे, तिकडे मी पण हागत नाही, मी बाटली घेऊन बाहेर जातो. हंसो मत, कुछ बेशरम लोगों को ही मैं बोल रहा हूं. कितना भी बोलेगा तो ना सुधरने वाला, ढींग मारने वाला कुछ विश्वासी लोग इधर बैठा है. अरे तेरे को प्रभु बहुत कुछ देगा, पर तू इधर उधर डालना. तेरा मेन उद्देश्य एक ही है, सबको दिखाना मेरा हाथ में है, मेरा पास है. एक काम करना, अभी ऑनलाइन चालू है, मैं तुम्हें आपको डिटेल में बताया रहता. अभी तू क्या क्या खरीदेगा उसको ऑनलाइन में डालना. आज मैंने ये दुकान से 200 रुपया का ये खरीदा. क्या खरीदा? अभी ऑनलाइन है ना, तो बोलेगा मैं ऐसा तरीके से बात करता है क्या? आप लोगों को बोलने के लिए ऐसा बात करना पड़ता है. मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा, मैंने नया घर लिया. किसको ऐसे दिखाने के? अभी वापस फेसबुक में डाल के स्टेटस में. अभी मैं उनका फेसबुक को जवाब देगा. चर्च में आने तो घर बैठो. माझ्या बाळाचा चांदीचा चमचा, माझ्या बाळाच्या 20 रुपयाची डायपर, माझा नवीन आईफोन. ये डालने का समय तुमको शर्म आना चाहिए. कभी बोला मेरे को प्रभु अभी तक खड़ा नहीं हुआ, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ही वो व्यक्ति है. को खुद से दिखावटी करने वाला, ऐसी लोगों को ना प्रभु खड़ा करेगा. ऐसा लोगों का प्रार्थना को कदा भी स्वर्ग सुनेगा नहीं. अभी भी प्रभु वार्निंग दे रहा है, ये स्वभाव को, ये ढींग मारने वाला को, ये दिखावटी, ये स्वभाव को आज इधर लॉक कर देने का, ताकि प्रभु एक दास का रूप में, दासी के रूप में कुछ लोगों को प्रभु इन दिनों में बाहर लेकर आए. उसका बाद उस टैक्स चुंगी लेने वाले ने क्या किया? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर देखा भी नहीं, क्योंकि वो बोलने लगा मैं स्वर्ग में देखने के लिए मैं योग्य नहीं. मैं कौन है? पापी मनुष्य. उधर क्या लिखा है नीचे? वरन अपनी छाती पीट पीट कर के कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर. मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर. आमीन. धर्मी कौन ठहराया? मैं पापी नहीं, मैं ये दान डालता हूँ, मैं 2 दिन उपवास करता हूँ, मेरे पास ये है, मैंने वो किया. इसको प्रभु धार्मी बोलता है कि वो चुंगी लेने वाला. वो क्या बोल रहा है मालूम है? प्रभु मैं स्वर्ग में देखने के लिए मैं योग्य नहीं, मैं पापी मनुष्य हूँ. प्रभु बोलता है, हे चुंगी लेने वाले, तू ही मेरा चरणों में धार्मी है. ऐसी धार्मी जन को प्रभु हमेशा न्याय देगा. ऐसा न्याय नहीं, जल्दी न्याय देगा. तिशबी से एक व्यक्ति बाहर निकला अपना घर से. कौन है उसका नाम? एलिया. घर से बाहर निकला, कहां पर जाके खड़ा हुआ? राजा की महल का सामने. क्यों? अधिकार की प्रदर्शन करने के लिए. क्या बोला वो? जब तक मैं बोलता नहीं 3.5 वर्ष तक ना मेघ गिरेगा ना बारिश गिरेगा. उसके बाद वो कहां पर गया?
कहां पे गया? केरित में। क्यों केरित में? इंतजार करने के लिए। एलिया को पूछेगा, एलिया तेरा पहला प्रार्थना का शब्द क्या था? एलिया बोलेगा वो अधिकार था। तेरा दूसरा प्रार्थना क्या था? मेरा दूसरा प्रार्थना केरित था। केरित मतलब इंतजार करना प्रभु का सानिध्य में। हे एलिया तेरा तीसरा प्रार्थना क्या था? साराफत में जाके वो विधवा और उसका बच्चे को खड़ा करना। चौथा, एलिया तेरा प्रार्थना क्या था? करमेल में जाकर टूटा फूटा वेदियों को सीधा करना। पांचवा, एलिया तेरा प्रार्थना क्या था? प्रार्थना मेरा कुछ नहीं था, प्रभु ने बोला गया वह बातों को मानना। इंग्लिश में बोलते हैं ओबीडियंस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रार्थना, हमारा दिखावटी केवल हमारी महिमा के लिए, हम कुछ बड़ा है, हमने बहुत कुछ अंडा डाला बोलकर ये दिखाना, यही तरीका में इन दिनों में विश्वासी आगे बढ़ रहे। पर कभी सोचा प्रभु दिया गया वह समय, दिया गया वह मौका, एक एक मिनट, एक एक दिन कम 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 होते जा रहा है। पर इधर एलिया को देखो, अपना घर से निकला, एक अधिकार का साथ निकला। हाँ कि नहीं? अधिकार का साथ ही निकला ना, कि तुक्का मारा? अधिकार का साथ निकला। जब तक मैं नहीं बोलता ना मेघ बारिश गिरेगा। फिर चला गया केरित में, छुप के बैठा है, इंतजार कर रहा है अकेले। तभी उसको खाना कौन खिला रहा है? कौवा। क्योंकि जो प्रभु का चरणों में पड़ा रहता है ना, वो अपना भूख का विषय में सोचेगा नहीं, अपना कर्जा का विषय में सोचेगा नहीं, कितना लोग उसका खिलाफ बात कर रहे हैं वो सोचेगा नहीं। वो एक ही करेगा, मैं केरित में इंतजार कर रहा हूं। पर किसका सानिध्य में? केरित से उठा, अब तू किधर जा रहा है एलिया? फिर से केरित में? नो, मैं अब जा रहा हूं साराफत की विधवा के पास। क्यों? उसको और उसका बेटा को एक मरण से एक जीवन की ओर खड़ा करने के लिए। फिर तेरा यात्रा करमेल में। क्यों? इजाबेला की उस भविष्यवक्तों को मार डालने के लिए, वो टूटा फूटा वेदी को मुझे सीधा करना है। वो परमेश्वर का वेदी है, यहोवा का वेदी है। तेरा शरीर किसका वेदी है? किसका वेदी? इसको सीधा कर पहला। फिर एलिया प्रभु ने बोला गया बातों को माना। जैसा दासी के लिए वाणी हुआ, उसके बाद होरेब में चले गया, गुफा में डर के मारे छिप के बैठा। पर प्रभु ने बोला तुझे नहीं छुपने का है, बाहर निकल। उसको लगा भूकंप में परमेश्वर है, उसको लगा इधर प्रभु है, उधर प्रभु बोला तू इतना मत सोच, चल आगे। एलिशा को तेरे को अभिषेक करना है, और भी 3-4 लोगों का नाम बोला, उनको अभिषेक करना है, निकल इधर से। प्रभु ने जिधर रुकने बोला, खड़े रहने के लिए बोला, एलिया ने क्या किया? क्या किया? हर बातों को माना। इतना समझ में आया आपको? अभी 18 का लास्ट 41 है ना? 41 लास्ट 43 क्या है? जरा पढ़ो। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। ये किसका बारे में लिखा है? एक अंधा भिखारी। मतलब शुरू हुआ था प्रार्थना से, लास्ट में एक की आंखें, एक भिखारी की आंखें खोल दिया, वो उसको दृश्य मिल गया। मतलब हम प्रार्थना में
आज से मांगने का हमारा व्यक्तिगत जिंदगी में लगने वाली चीज को नहीं, हमारे अंदर एक मनुष्य छुपा है। इस मनुष्य की चाल चलन, इस मनुष्य की स्वभाव, इस मनुष्य की हर बातों को बदलने का, ताकि आपका और परमेश्वर का बीच में मध्य में खड़ा है ना मानने वाला आपका खुद का ये मन, ये शरीर, इसको बदल डालने का, ये न्यायी कोई तोड़ देने का। क्या करने का? ये न्यायी कोई तोड़ देने का, हटा देने का। फिर कौन बचा? तू और मध्य में कोई नहीं मांगता है प्रभु को। तीसरा, एलिया का जैसा मानने वाला, प्रभु का सामने बैठने वाला, अधिकार प्राप्त करने वाला। लास्ट में ऐसे ही लोगों को लूका का किताब 18 अध्याय उसका 43 जो हमने पढ़ा, एक भिखारी, उसको क्या मिला? रोशनी मिला। उसका जिंदगी का सारे अंधेरे को परमेश्वर ने उजाला में बदला। अब बोलूं, शायद तू अपने शरीर में भिखारी होगा। भिखारी बोलेगा तो पैसा आपका पास नहीं है, वो नहीं, आत्मिक दरिद्र आप होगा। परंतु आज मैं बोला गया वह हर बातों को अगर मानने के लिए तैयार है, आज से परमेश्वर तेरी आत्मिक आंखों को तू खोलेगा। किसी ने ना देखा वह दर्शन आज से तू और मैं यीशु मसीह का नाम से देखना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हठीला ना होते हुए, अपना ना मानने वाला तेरा ये शरीर को आज प्रभु का सामने डालकर इसको तोड़ना शुरू कर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है सबको समझ में आया कि नहीं? ये आपको दुखी होने के लिए नहीं ये सब बोला गया है, पर एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट, क्या बोलेंगे एक्सीडेंट, बहुत बड़ी दुर्घटना को आज रोकने का काम परमेश्वर ने मेरा द्वारा किया है। शायद आप लोगों को लगता रहेगा दास, आप लोगों को ऐसा लगता रहेगा दास मुंह देख के प्रचार कर रहे हैं। नो, ऐसा प्रचार आज इस वाक्य कई दास लोगों ने प्रचार किया, ऐसा प्रकाशन आपको आज तक मिला क्या? क्योंकि मैं मुंह देखकर नहीं, प्रभु की सानिध्य में बैठकर प्राप्त किया वह बातें आज आपको दिया है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर आज तू मानने के लिए तैयार है, ना मानने वाला तेरे शरीर को, तेरी अंदर की मनुष्य को आज प्रभु के सामने तू डालने के लिए, खत्म करने के लिए तैयार है, एक बहुत बड़ी अपघात से प्रभु तुझे बचाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को महान परमेश्वर के सामने